दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको जनरल साइंस के क्वेश्चन बताएंगे। इसके पहले हमने जनरल साइंस का एक वीडियो बना दिया है, उसमें आपको 20 क्वेश्चन बताए थे जो आपकी एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम 50 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, यानी कि इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन इसके पहले हो चुके हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप विजिट करके देख सकते हैं 20 ही क्वेश्चन। और डेली आपके लिए जनरल साइंस की जो क्लास है वो स्टार्ट कर दी है हमने, और एक प्लेलिस्ट भी बना दी है जनरल साइंस की, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके और जितने भी क्लासें सभी देख सकते हैं। और उनको डे वाइज मैंने बना रखा है, जैसे डे फर्स्ट तो पहली क्लास, डे सेकेंड तो सेकेंड क्लास, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से आपकी सभी क्लासें आएंगी। तो आज हम 50 क्वेश्चन तक बात करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में से सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है ये आपको इसमें बताना है। माइक्रोन, किलोमीटर, फर्मी या फिर मिलीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है फर्मी। जो फर्मी है ये सबसे छोटी इकाई है। देख सकते हैं व्याख्या, देखिए आप इसकी। फर्मी लंबाई का सबसे छोटा मात्रक है। यदि प्रश्न बना कि लंबाई का सबसे छोटा मात्रक क्या है, तो आपको बताना है कि लंबाई का सबसे छोटा मात्रक फर्मी है। ठीक है। और इसमें जो ये मात्रक है ना, इसमें मात्रक का उपयोग नाभिकीय भौतिकी में नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो नाभिक का आकार होता है उसको व्यक्त करने के लिए इस फर्मी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसे संकेत एफ से दर्शाते हैं। अगर याद रखना, जो फर्मी है इसे एफ से दर्शाते हैं। और एक फर्मी, समझ लें आप, पूरा दे रखा है इसमें, एक फर्मी बराबर 10 की घात माइनस 15 मीटर। एक फर्मी कितने के बराबर होता है, तो याद रखना 10 की घात माइनस 15 मीटर के बराबर होता है। और जो ये फर्मी है दोस्तों, ये लंबाई का सबसे छोटा मात्रक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कार का पथमापी क्या मापता है? जो कार है उसका पथमापी, पथ मतलब होता है रास्ता, पथ मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। तो कार का जो पथमापी है वो क्या मापता है? तो इसके करेक्ट आंसर में आपको बताना है दूरी मापता है। क्या मापता है? दूरी मापता है। कार का पथमापी कार द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ये इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक या दोनों की सम्मिलित प्रणाली हो सकती है। किस किस की? इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है ये, यांत्रिक, या फिर दोनों की सम्मिलित प्रणाली हो सकती है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है दूरी कार का पथमापी है। और एक बात समझ लें, इसमें व्यापम में जो पहले क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन भी शामिल हैं। और ये जो बुक है दोस्तों, महावीर पब्लिशर्स इंदौर की बुक है जनरल साइंस की। अगर आपके पास में ये उपलब्ध हो जाए तो आप बिल्कुल इसमें से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है: लंबाई, समय, द्रव्यमान या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो एंगस्ट्रॉम है ये लंबाई की इकाई है। किसकी इकाई है? लंबाई की इकाई है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इसको इंटरनेशनल जो मान्यता है वो भी दी गई है दोस्तों, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और यह 0.1 नैनोमीटर या 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। अच्छे से आप इसको ध्यान रखेंगे कि ये जो है 0.1 नैनोमीटर से लेकर के तो 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। तो एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? याद रखना लंबाई की इकाई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दीप्त तीव्रता का मात्रक क्या है? दीप्त तीव्रता, ठीक है, इसका मात्रक आपको बताना है। तो इसका मात्रक है कैंडेला। दीप्ति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है और इसका जो संकेत है वो CD है। CD से इसको दर्शाया जाता है दीप्त तीव्रता का मात्रक, मतलब कि कैंडेला को। कैंडेला को किससे दर्शाया जाता है? CD से, जो किसका मात्रक है? तो याद रखना दीप्त तीव्रता का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 पाउंड किसके बराबर होता है? आपका जो 1 पाउंड है वो किसके बराबर होता है? तो 453.59, मतलब कि 453.59
59 ग्राम के बराबर 1 पाउंड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आप याद रखना, 453.59 ग्राम 1 पाउंड होता है। ठीक है, और ये किसको मापने की इकाई है? तो इसके द्वारा द्रव्यमान को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? द्रव्यमान को। देखिए 1 पाउंड ये 453.59 ग्राम के समतुल्य होता है और ये द्रव्यमान मापने की इकाई है। तो याद रखना, पाउंड के द्वारा क्या मापा जाता है? तो द्रव्यमान मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। देखिए, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है? जो एक प्रकाश वर्ष है वो किसके बराबर है? तो ये इसका जो पहला वाला जो वीडियो आया था, जनरल साइंस का जो फर्स्ट डे वाला वीडियो था, उसमें भी आपको बताया था। लेकिन एक क्वेश्चन और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सामने आ चुका है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है? तो आपको याद रखना है, एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, मतलब कि एक साल में, ठीक है, किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी के बराबर होता है। अब इसमें क्या दिया है? इसमें आपको जो संख्या है उसके माध्यम से दर्शाना है। तो ये समझ लें, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15, ठीक है, 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर एक प्रकाश वर्ष होता है। और ये एक जो प्रकाश वर्ष है, ये प्रकाश एक साल में जितनी दूरी करता है उसको एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर, जो कि आपका कौन से ऑप्शन में दे रखा है? देख सकते हैं आप, ये ऑप्शन नंबर आपका बी, 9.46 इंटू 1015 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है? 2 दिन में कितने सेकेंड होते हैं? जो 2 दिन हैं इसमें कितने सेकेंड होते हैं, ये आपको इसमें बताना है। तो आपके ऑप्शन ये इस प्रकार दिए हैं, 23,280, 17,28,00, 23,28, 11,46,00। तो जो 2 दिन हैं इसके जो आपको सेकेंड बताना है वो ऑप्शन आपका होगा 17,2800। मतलब कि याद रखें कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसे अच्छे से समझ लें आप। 2 दिन में 48 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 48 घंटे होते हैं। इस तरह घंटे, जो हर घंटा होता है उसमें 60 मिनट तथा हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अतः 2 दिन में, ठीक है, 1,72,800 सेकंड होंगे। कितने होंगे? 1,72,800। ये 2 दिन में सेकंड होते हैं, 1,72,800। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? किसकी इकाई का प्रतीक CD है? ये हमने अभी देखा था, कैंडेला। ठीक है, तो समझ लें आप इसमें। इस क्वेश्चन का आंसर है दीप्त तीव्रता, क्योंकि जो दीप्त तीव्रता है इसका जो मात्रक है, ठीक है, वो क्या होता है? कैंडेला होता है। कैंडेला इसका मात्रक होता है, जो कि हमने अभी एक क्वेश्चन इसके पहले पढ़ा था। मतलब तो ये जो CD है इससे किसको दर्शाया जाता है? तो उससे दर्शाया जाता है दीप्त तीव्रता को दर्शाया जाता है। ठीक है, दीप्त तीव्रता का मात्रक क्या है? तो उसमें आप बताएंगे कैंडेला है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, SI पद्धति की मूल इकाइयाँ कितनी हैं? जो SI पद्धति है इसकी मूल इकाइयाँ कितनी हैं? तो आप ध्यान रखेंगे अच्छे से कि इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 7 मूल इकाइयाँ हैं। अब जो 7 मूल इकाइयाँ हैं वो कौन कौन सी है, आइए व्याख्या देख लेते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन 7 मूल इकाइयाँ जो SI पद्धति की है वो इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली ने 7 SI मूल जो पद्धतियाँ हैं वो बताई है। पहली तो है मीटर। कौन सी है? पहली मीटर है, दूसरी किलोग्राम है, तीसरी सेकंड है, और उसके बाद में एम्पियर है चौथी, और 5वीं है केल्विन। इसके बाद में 6ठी है मोल, और 7वीं है कैंडेला, जिसको CD से दर्शाया जाता है।
तो ये एसआई पद्धति की जो 7 मूल इकाइयाँ हो चुकी है। अच्छे से आप याद रखें और एक बात और समझ लें कि इस प्रकार के अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार की जो अपडेट है जनरल साइंस की वो आपको डेली हमारे इस चैनल पर मिलने वाली है, जो आपकी एमपी एग्ज़ाम्स के लिए या फिर कोई सी भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स है उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 10⁻12 के लिए पूर्व लग्र है। तो इसमें आप करेक्ट आंसर देखें, आपके ऑप्शन है मेगा, टेरा, गीगा या फिर पेटा। तो ये जो इकाई है ये समझ ले दोस्तों अच्छे से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, टेरा। ठीक है, 10, 12, तो इसमें आएगा टेरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कार्य की इकाई है। जो कार्य है इसकी आपको इकाई बताना है। तो देखिए आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, मीटर सेकेंड, किलोग्राम मीटर सेकेंड वर्ग, किलोग्राम मीटर वर्ग सेकेंड -2, किलोग्राम मीटर माइनस सेकेंड -2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है किलोग्राम मीटर वर्ग सेकेंड -2। ये कार्य की इकाई है। किलोग्राम मीटर वर्ग सेकेंड -2 किसकी इकाई है, तो आपको बताना है कार्य की इकाई है। अब जो कार्य की इकाई है वो क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, एसआई तो याद रखना केजीएम वर्ग प्रति सेकेंड वर्ग, मतलब कि किलोग्राम मीटर वर्ग प्रति सेकेंड वर्ग। ठीक है, ये इसकी इकाई होती है। और इसकी जो व्याख्या है वो समझ लें, कार्य बराबर बल गुणा दूरी। बल गुणा दूरी, अगर बल में दूरी का गुणा कर देंगे तो कार्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और जो बल है इस बल में किसका, द्रव्यमान और जो त्वरण है, द्रव्यमान और त्वरण, अगर इसका गुणा कर दिया जाए तो बल आपको प्राप्त हो जाएगा। और द्रव्यमान, त्वरण और दूरी तीनों का अगर गुणा कर देंगे तो कार्य प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम दर्शाएंगे kgm वर्ग प्रति सेकेंड वर्ग, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं किलोग्राम मीटर वर्ग प्रति सेकेंड -2। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की सबसे बड़ी इकाई है। किसकी लंबाई की सबसे जो बड़ी इकाई है वो आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है मीटर, प्रकाश वर्ष, किलोमीटर या फिर पारसेक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसमें आपको याद रखना है पारसेक है। लंबाई की सबसे जो बड़ी इकाई है वो पारसेक होती है। ठीक है, और जो पारसेक है वो किससे मिलकर बनता है, तो याद रखें जो प्रकाश वर्ष होता है ना उससे। देखिए पारसेक लंबाई की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो ये जो पारसेक है वो लंबाई की सबसे बड़ी इकाई है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और जो एक प्रकाश वर्ष है, प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी होती है एक प्रकाश वर्ष। तो एक जो पारसेक है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पास्कल किसके बराबर होता है। ठीक है, एक पास्कल किसके बराबर होता है, किलोग्राम प्रति 1 मीटर वर्ग, किलोग्राम प्रति 1 मीटर क्यूब, 1 न्यूटन 1 मीटर वर्ग, ग्राम सेमीटर क्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, 1 न्यूटन प्रति 1 मीटर वर्ग। ठीक है, ये क्या है, ये एक पास्कल है। किसके बराबर, 1 न्यूटन प्रति 1 मीटर का वर्ग के बराबर एक पास्कल होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्द पायरो किससे संबंधित है। जो शब्द है पायरो ये किससे संबंधित है, पटाखे, आग, तापमान या फिर विस्फोटक। तो पायरो आग से संबंधित है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा आपका आग। ये किससे संबंधित है, तो ये जो पायरो है इससे संबंधित है।
अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सी मानक इकाई नहीं है? जो मानक इकाई नहीं है वो आप अच्छे से बताएंगे। मीटर, सेकेंड, लीटर या फिर किलोग्राम। तो ये समझ लें आप, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, लीटर। ठीक है, ये जो लीटर है ये मानक इकाई नहीं है। 7 मानक इकाइयाँ होती है जिनमें से लीटर मानक इकाई नहीं होती है। लीटर आयतन की इकाई है। लीटर किसकी इकाई है? तो आपको याद रखना है कि जो लीटर है वो आयतन की इकाई है। ठीक है, 1 लीटर बराबर 0.001 घन मीटर। जो 1 लीटर है वो 0.001 घन मीटर के बराबर होता है। और जो ये लीटर है ये आयतन की इकाई है। ठीक है, तो इसमें जो मानक इकाई कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लीटर मानक इकाई नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फर्मी बराबर है। जो एक फर्मी है ये किसके बराबर है? तो इसमें आपको याद रखना है 10 माइनस 15 मीटर, 10 की घात माइनस 15 मीटर के बराबर होता है एक फर्मी, जो कि हमने इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस निकल चुके हैं उसमें डिस्कस कर ली है इस क्वेश्चन की। एक फर्मी किसके बराबर है? 10 की घात माइनस 15 मीटर के बराबर एक फर्मी होता है। लंबाई का सबसे छोटा मात्रक क्या है? तो उसमें आप ध्यान रखेंगे कि लंबाई का सबसे छोटा मात्रक जो है वो फर्मी होता है। फर्मी लंबाई का सबसे छोटा मात्रक है। और एक फर्मी बराबर 10 की घात माइनस 15 मीटर के बराबर एक फर्मी होता है और ये लंबाई का सबसे छोटा मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विभवांतर को नापने की इकाई है। जो विभवांतर है इसको नापने की जो इकाई है वो आपको इसमें बताना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा वोल्ट। जो वोल्ट है ये किसको मापने की इकाई है? विभवांतर को मापने की इकाई होती है। तो विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न स्थैतिक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो इकाई धन आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है। इसकी इकाई क्या है? वोल्ट है। तो आपको ध्यान रखना है विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है समझ ले अच्छे से। त्वरण की कौन सी इकाई सही है? जो त्वरण है उसकी सही इकाई आपको बताना है। तो अच्छे से आप इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति सेकेंड वर्ग। ये त्वरण की इकाई होती है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु का जो वेग है, ठीक है, उसमें अगर परिवर्तन होता है तो जिस दर से वो परिवर्तन होता है उस दर को क्या कहते हैं? उस दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड वर्ग होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? आपको सदिश राशि बताना है। तो इसमें आप करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए। जो वेग है, वेग आपकी सदिश राशि है। जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं? मात्रा भी पाई जाती है और दिशा भी पाई जाती है, वो क्या होती है? वो सदिश राशि होती है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है और जो संवेग है ये भी सदिश राशि है। तो वेग, बल, संवेग सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इसमें करेक्ट होगा, वेग। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मीटर के बराबर है। जो 1 मीटर है वो किसके बराबर है? तो इसमें आप करेक्ट आंसर करेंगे 10 की घात 6 माइक्रोन के बराबर होता है। क्या होता है? 10 की घात 6 माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से। दस की घात 6 माइक्रोन, ये 1 मीटर होता है फिर। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, एक एंगस्ट्रॉम बराबर है। जो एक एंगस्ट्रॉम है ये किसके बराबर है? ये आपको बताना है। तो इसमें आप करेक्ट देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, 10
स्क्वायर माइनस 10 मीटर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 की घात माइनस 10 मीटर। अगला क्वेश्चन है, दूरी समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। कौन करता है? दूरी समय ग्राफ का जो ढाल है वो प्रदर्शित, तो इसमें आप बताएंगे चाल। दूरी समय ग्राफ की किसी वस्तु की चाल को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चाल। दूरी समय ग्राफ का जो ढाल है वो चाल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक हॉर्स पावर बराबर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इस क्वेश्चन को लगाइए और अच्छे से आप याद करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि जो एक हॉर्स पावर है ये किसके बराबर है। एक हॉर्स पावर, हॉर्स मतलब क्या होता है? हॉर्स मतलब होता है घोड़ा। तो एक जो अश्व शक्ति है वो किसके बराबर है? तो इसमें आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी, 746 वाट्स के बराबर होती है। 746 जो वाट्स है इसके बराबर होता है एक हॉर्स पावर। तो यहाँ देखिए व्याख्या, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। हॉर्स पावर शक्ति की मापन इकाई है। किसके द्वारा? शक्ति। जो ये शक्ति है इसको मापने की इकाई क्या है? तो वो है हॉर्स पावर। क्या है? हॉर्स पावर। हॉर्स मतलब होता है अश्व, मतलब कि घोड़ा। ठीक है, तो एक हॉर्स पावर है वो 746 वाट के बराबर होता है। और ये एक गैर एसआई इकाई है। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो याद रखना, शक्ति की एसआई जो इकाई है वो तो वाट है, लेकिन जो हॉर्स पावर है इसके द्वारा शक्ति को मापा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्विंटल किसके बराबर होता है? एक क्विंटल किसके बराबर होता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो एक कुंटल है वो होता है 100 किलोग्राम के बराबर। मतलब कि जो एक क्विंटल है उसमें कितने किलो होते हैं? 100 किलो होते हैं। एक कुंटल में 100 किलो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है? तो जो पदार्थ की मात्रा है वो मोल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? मोल। पदार्थ की मात्रा का जो मापन है वो है मोल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोल। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 0.01 सेंटीमीटर को एसआई इकाई में कैसे व्यक्त करते हैं? जो 0.01 सेंटीमीटर है इसको एसआई इकाई में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? ये आप ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 1 × 10⁻⁴ मीटर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। जो 100 सेंटीमीटर होता है उसका 1 मीटर बनता है। ठीक है, और ये किसकी इकाई है? लंबाई की एसआई इकाई क्या है? तो याद रखेंगे लंबाई की एसआई इकाई है मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की मानक इकाई है। जो बल है उसकी आपको मानक इकाई बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड किसकी इकाई है? तो वो है बल की। ठीक है, याद रखना बल की इकाई है मीटर प्रति सेकंड। और ये पूरी व्याख्या देखिए, बल की मानक इकाई न्यूटन होती है। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये एक सदिश राशि जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देख सकते हैं आप, 1 लीटर किसके बराबर है? जो 1 लीटर है वो किसके बराबर है? तो आप याद रखना 1.0 डेकामीटर के बराबर होता है। ठीक है, डेमीटर के बराबर होता है। और ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी दिया है वो करेक्ट है। 1 लीटर बराबर 1.0 डेमीटर क्यूब के बराबर होता है। लीटर आयतन की इकाई है। 1 लीटर बराबर 0.001 घन मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 0.001 घन मीटर। अगर इस ऑप्शन में देते तो आप इसको करेक्ट करके आ जाते, लेकिन इसमें क्या दिया है? डेमीटर क्यूब दिया है।
तो इसमें आप ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेंगे। ठीक है, एक और मैं आपको सूचना दे देना चाहता हूँ कि जो टेलीग्राम लिंक है वो चैनल पर मैंने दे रखी है। ठीक है, तो आप उस टेलीग्राम लिंक के माध्यम से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल मुख्य शिक्षा वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस भौतिक राशि की पहचान करें जिसे न्यूटन सेकेंड मीटर वर्ग में मापा जाता है। उस भौतिक राशि की आपको पहचान करना है, तो इसमें करेक्ट आंसर बताएंगे श्यानता गुणांक। क्या आएगा, श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप अच्छे से, श्यानता गुणांक इसमें होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये भौतिक राशि की पहचान करना है जिसमें क्या होता है, न्यूटन सेकंड मीटर वर्ग में इसे मापा जाता है। किसको, श्यानता गुणांक को। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 51 से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और डेली मैंने बोल दिया है पहले कि डे वाइज वीडियो आ रहे हैं। पहले फर्स्ट डे में आपको 20 क्वेश्चन बताए थे, सेकंड जो ये जो चल रहा है अभी, इसमें आपको 30 क्वेश्चन बताए हैं मैंने, और उसके बाद में जो डे 3 रहेगा, इस डे 3 में मतलब कि तीसरे दिन में आपको मैं बताऊंगा 40 से लेकर के तो 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, एंगस्ट्रॉम इकाई के लिए कौन से प्रतीक का प्रयोग होता है। जो एंगस्ट्रॉम इकाई है इसके लिए कौन सा प्रयोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ए और ए के ऊपर जरा सी ये बिंदी लगा दो तो इसे एंगस्ट्रॉम इकाई कह देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सरल सिंपल चीज़ है ये एंगस्ट्रॉम। तो ए लिख दें, ए के ऊपर ये बिंदी लगा देते हैं तो ये क्या है, एंगस्ट्रॉम हो जाता है। इसको इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, मध्य प्रदेश व्यापम की जो जितनी भी एग्जाम्स है उसका जनरल साइंस आपको हमारे इस मुख्य शिक्षा के चैनल पर मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जनरल साइंस की। उस जनरल साइंस को आप अच्छे से पढ़िए, जिसमें सारे जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन हैं वो मैंने दे दिए हैं, और प्लेलिस्ट में डेली वीडियो अपडेट होंगे, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि अपडेट मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।